गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 से और मैं हूं अभी घर की तरफ। और मैं देख रहा था कि कमेंट्स बहुत लोगों ने करे हैं हाथी को लेके कि कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें पूछ रहे थे और हमारी सेफ्टी को लेके भी सभी लोग परेशान हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हाथी आया और क्या हमने सेफ्टी कर रखी है और क्या चीज़ हुई उस दिन। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये है हमारी बाउंड्री और ये हमारा एक प्लॉट है, ये नीचे भी प्लॉट है और ये हमारा घर है, जो कि इस घर को हमने बनाया था 2008 में। और मैंने घर की सेफ्टी के लिए इस वाले एरिया पे सोलर लाइट लगाई थी, जो कि 2 वाट की हैं, जैसे उस तरफ लगी है और एक ये वाली टंगी है ऊपर। तो कुछ इश्यूज़ हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो यहाँ से हटवा दिए, ये बोल के कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप अपनी लाइटों को बाउंड्री से हटा के अपने घर की तरफ लगाइए। तो मैंने घर की तरफ लगा दी, कुछ लाइटें मैंने अपनी शॉप पे उधर शिफ्ट कर दी है। तो रही बात कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब की, तो यहाँ हमारी 2 वाट की बल्ब वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। और आप लोगों को पता ही होगा कि रिजॉर्ट में रात को जब डीजे चलता है तो रात को लेज़र लाइट डीजे पे चलती है, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। जहाँ की वो लेज़र लाइट अगर मोहान से अगर मारा जाए तो सुंदर खाल का कुछ भी वाइल्ड लाइफ हो या कुछ भी चीज़ अगर किसी भी बंदे पे वो आँख पे लग जाए तो आदमी अंधा हो सकता है, इतनी पावरफुल लाइट होती है। तो वहाँ वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। और अगर आप लोगों को पता होगा, जो इस बीच अगर कॉर्बेट आते होंगे या पहले भी, तो आप लोगों को पता होगा कि रात को 1-1, 1:30 बजे तक डीजे चलता है। खैर वो तो हम उस बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे, उनका क्या सिस्टम है क्या है, क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सिर्फ गाँव वालों के लिए होते हैं, बाकी पूंजीपतियों के लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं होता है। तो खैर हमने अपनी बात करनी है, मैं अपनी बात करता हूँ सेफ्टी को लेके। उस दिन रात को हाथी आया तो यहाँ से उसने पहले तो वहाँ से, यहाँ ये 3 पेड़ हैं, 3 पेड़ों के पास में हाथी दिखा था मुझे, वहाँ झाड़ की आवाज़ आई तो मोंटी भूरी भौंके। मैं बाहर गया, टॉर्च लाइट मारी, हल्ला किया, फिर वो वहाँ से घूम के उस तरफ गाँव की तरफ को जाने लगा। फिर वहाँ से गाँव वालों ने जब बहुत देर के बाद जब मैंने आवाज़ भी मारी, किसी ने सुना नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। बुआ जी के बेटे का, शरद भैया का रिप्लाई आया था, उनको मैंने बताया कि वहाँ से उधर को निकल गया है। तो पौने घंटे के बाद गांव में हल्ला पड़ता है, फिर वो हाथी को खदेड़ते हुए इधर को हाथी आ जाता है। इधर रात को 2 बजे हाथी आता है यहाँ पे, और उसको पता है कि यहाँ से टॉर्च लाइट मार रहा है, तो इस तरफ से नहीं आया वो आया यहाँ से। और यहाँ से उसने क्या करा, देखिए मैंने जाल लगा रखा है, जाल के साथ में सोलर फेंसिंग भी लगा रखी है। हालांकि सोलर फेंसिंग मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, क्योंकि मैं बताऊं आपको, मेरी सिर्फ सोलर फेंसिंग के लिए एक ये नीचे जो ये वाली वायर जा रही है, इस तरीके से होल्ड कर रखा है ये तार को। एक ये नीचे है, 2 हैं ऊपर। ऊपर इसलिए लगाए हैं कि हाथी अगर आएगा तो यहाँ टच होगा तो शॉक लगेगा उसको और दूर निकल जाएगा। यहाँ इसलिए लगाया है कि वाइल्ड बोर के लिए लगाया, कि वाइल्ड बोर या चीतल वगैरह कुछ भी इधर टच होगा तो दूर हट जाएगा। फिर जब कुछ दिन पहले भी हाथी ने जब बाउंड्री पे आया था, तो मैंने क्या करा, बाहर एक्स्ट्रा वायर लेके, ये देखिए यहाँ मैंने जो एंगल गार्ड रखा है, यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा तार बाहर सिंगल डाल दी। जैसा आपने देखा होगा कि अंदर जहाँ भी FRH हैं वहाँ पे बाउंड्री से बाहर भी एक ऐसे एक्स्ट्रा वायर डाली होती है, वो हाथी के लिए। अब हाथी हमारा यहाँ इतना समझदार निकला, वो जब यहाँ पे आया, और मैं आपको बता दूं कि सोलर फेंसिंग का सबसे माइनस पॉइंट ये है, जहाँ ये तार, ये इसका फेस का तार है, और ये तार अगर इस न्यूट्रल से अगर टच हो जाता है और आपस में चिपक जाता है तो ये काम नहीं करेगा। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, वो हर जगह का है कि सोलर फेंसिंग न्यूट्रल और फेस आपस में चिपक जाएगा तो सारी डेड हो जाती है। हाथी ने क्या करा, पहले उसने ये वाला पोल हटाया, ये वाला पोल हटाया, ये तार सारी लुढ़क के नीचे इस जाल पे टच हो गई और इसने काम करना कर दिया बंद। उसके बाद उसने क्या करा, और वो समझ गया, क्योंकि जब उसने वहाँ लगा तो होगा उसको ज़रूर शौक लगा, तो वो समझ गया कि ऊपर तार पे टच नहीं होना है। वो आया नीचे, उसने यहाँ सूंड डाली नीचे, और ये वाली जाल को उसने ऐसे उखेड़ के ये एंगल सब निकाल दिया, इधर का ये निकाल दिया। ये तीन पोल निकाले उसने। 3 पोल निकालने के बाद ये तो गिर गया, अंदर को गिर गया। अंदर आके यहाँ से उसने 2-4 प्याज की ये पौधे निकाले
इतना में मोंटी भूरी वहाँ से भागते हुए इधर आ गए। और मुझे उसी टाइम मेरी आँख लगी हुई थी, लेकिन वरुण की मम्मी, वो जो हमारी छोटी खिड़की है यहाँ पे, यहाँ से वरुण की मम्मी उसको देखी थी, क्योंकि चांद लगा था, बहुत शानदार मून था उस दिन, और वो हाथी क्लियर दिख रहा था। उन्होंने उसको तोड़ता हुआ भी देखा, और वो मुझे बोल रही थी कि मैंने उसको इसलिए शोर नहीं मचाया कि अगर शोर मचाऊंगी हो सकता है कि वो एकदम से घर पे ना आ जाए। मैंने कहा नहीं, आपको शोर मचाना चाहिए, पर हालांकि उन्होंने मुझे उठा दिया था। मैं उठते ही 1 सेकंड में बाहर टॉर्च लेके फिर यहाँ से भगाया, निकल गया था। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बाउंड्री के बाहर की तरफ गड्ढा कर दिया जाए। वो सबसे बेस्ट तरीका है कि बाउंड्री के साथ साथ में अगर गड्ढा हो जाए 10-12 फीट का, तो जानवर उसको क्रॉस नहीं करता। और आपने देखा होगा कि कई अंदर भी जो गेस्ट हाउस बने हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से करा गया है कि बाहर बाहर गड्ढा भी करा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम गड्ढा करेंगे आप मैन पावर लगा के, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने चारों एरिया का गड्ढा आदमी लेबर या नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए होता है जेसीबी। अब जब हमें एक लाइट लगाने की परमिशन नहीं होती है, तो क्या हमें जेसीबी लगाने की परमिशन देंगे ये लोग? नहीं देंगे। तो उस चीज़ को हमने छोड़ दिया है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गड्ढा करिए, आप उसमें पानी छोड़ दें, रात को उसमें पानी भर दें। अब पानी, ठीक है, हमने गड्ढा भी कर लिया, पानी भी डाल लिया, लेकिन उससे भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उस पानी में वाइल्ड बोर भी घुसेगा। हर जानवर घर के आसपास पानी पीने आएगा, फिर वो नदी पे नहीं जाएगा, उससे पानी यहाँ मिल रहा है तो यहीं पानी पिएगा। हाथी उसी पानी में बैठेगा आराम से, उसके लिए तो फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल हो जाएगा। तो इसलिए हम वो चीज़ भी नहीं कर सकते। तो अभी हमने सेफ्टी के तौर पे क्या करा है कि ये जो डमी है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं भिसौण। और भिसौण का मतलब कि किसी काम का नहीं, बस टंगा है तो टंगा है। पर इतना ज़रूर काम का होता है कि कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, कुछ भी चीज़ हो, अभी रात को जब इधर हवा चलती है तो ये हिलता है, तो जानवर को ये लगता है कि यहाँ पे आदमी खड़ा है और जगह है। और एक लाइट हमारी यहाँ जली रहती है, तो इस पर रोशनी पड़ती है, तो वहाँ से भी कोई भी जानवर अगर इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ये वीरू खड़ा है। और फिर एक प्लान में और आ रहा है कि हम इसको क्या चीज़ कर सकते हैं कि हम एक टॉर्च लाइट, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे यहाँ से हमने टॉर्च लाइट मारी यूँ यहाँ, और इस पे लगा देंगे हम एक मिरर, उसको कर देंगे हैंग। अब टॉर्च लाइट तो स्टैचू है, एक जगह होल्ड है, पर मिरर हमारा हिलता डुलता रहेगा यूँ करके। अब यहाँ से अगर लाइट पड़ेगी तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट जाएगा, फिर वो ऐसे जैसे जैसे मिरर घूमेगा वो टॉर्च लाइट ऐसे घूमती रहेगी, उससे जानवर को ये लगेगा कि यह आदमी जगा हुआ है। तो हो सकता है 1% है कि उससे भी रुक सकता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो सोलर फेंसिंग है उसका सिस्टम कैसा है। सबसे पहले तो अंदर ये बैटरी लगी है जो कि कार में लगी होती है, 35 एम्पियर की बैटरी। तो इसका पावर वो सप्लाई करता है। अब दिखाता हूँ आपको, मशीन लगी है यहाँ, ये लगी है मशीन। अब इसमें क्या होता है कि ये 24 आवर्स और 12 आवर्स का लगा हुआ है, और इसमें एक अलार्म है, ये इसका सायरन है। जब भी इसके संपर्क में कुछ आएगा तो ये सायरन बजता है। अब इसको हमने क्या करा कि हम इसको 12 घंटे चलाते हैं, तो शाम होते ही ये ऑन हो जाता है। तो इसको हम अगर दिन में ऑन करेंगे तो हम इसको 24 कर देंगे। ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब मैं इसकी पावर दिखाता हूँ और इसका सायरन। और जिस दिन हाथी आया था उस दिन इसका सायरन ऑन नहीं था, तो अब मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका कि किस तरीके से ये सायरन करता है। और अंदर से जो 2 वायर आ रही है वो एक ये न्यूट्रल है और एक ये फेस है। न्यूट्रल तो हमने जाल पे लगा दिया है और फेस हम यहाँ सिंगल लगाया है, इस पे और थर्ड ये। अब न्यूट्रल इस पे, अब आप लोगों का सवाल होगा कि आप इस पे फेस दीजिए क्योंकि ये आपके लिए सेफ्टी करेगा। इसको हम इसलिए फेस नहीं दे सकते क्योंकि ये ग्रोट है लैंड पे नीचे, तो इसको न्यूट्रल वहाँ से मिल जाएगा, शॉर्ट करता रहेगा, काम ही नहीं करेगा। तो अब सुनिए आप सायरन कैसे बजता है। अभी मैं इस पर हाथ नहीं लगाऊँ क्योंकि अभी इसमें सप्लाई चालू है, तो मैं इसको सूखे डंडे से यूज़ में लूँगा। देखिए ये वो अंदर सायरन बजेगा, मैं इसको टच करूँगा यहाँ,
ये अभी क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है या कोई पत्ता टच हो जाता है तब भी ये शॉक हो जाता है और सायरन बजता है। अब क्या होगा कि अगर ये कहीं सायरन जैसा हमने अब इसमें चालू कर दिया है, तो अगर इसको हाथी तोड़ता है तो अगर तार शॉर्ट होती है तो ये सायरन हमारा बजता रहेगा। जैसे ये दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से इसमें सायरन बजता है। देखिए मैंने सायरन बजाया, मोंटी कूं करने लग गया, क्योंकि उसको पता है कि सायरन बजता क्यों। जैसे सायरन बजता है ये एकदम एक्टिव हो जाता है। दोस्तों इसकी जो सप्लाई है वो सिर्फ झटका देगा, चिपकाएगा नहीं। जैसे बिजली का होता है एसी कनेक्शन, तो उसमें आदमी चिपक भी जाता है, पर ये वाला ऐसा है कि पर सेकंड का हिसाब होता है इसका। पर सेकंड में ये पावर सप्लाई देता है अपनी, तो उसमें सिर्फ शॉक लगता है और कोई नुकसान नहीं होगा। और इससे शॉक मुझे भी कई बार लगा है, वरुण को लगा है, उसकी मम्मी को लगा है, और हमारे कई यूट्यूब फैमिली को भी लगा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाथी कहाँ से आया था। सबसे पहले तो यहाँ 3 पेड़ों के बीच में आया था। यहाँ से जब पता चल गया था तो मोंटी पूरी भौंके में बाहर आया, फिर वो यहीं से वापस हो गया ऊपर से घूमता घूमता। जब मैं रात को टॉर्च लाइट लगाई थी तो इधर खड़ा था, यहाँ से फिर अंदर गांव में घुसा था। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम 5 फैमिली वालों का ये पूरा लैंड है, ये वाला एरिया, तो इसमें हमारा प्लान था कि हम इसको दोबारा से इसको खेती बाड़ी करेंगे इसमें, लेकिन नदी ने काम ख़राब कर दिया। नदी इस तरफ को आई तो जो प्लान बन रहा था, जैसे इस तरीके से यहाँ ये ग्रोट कर दिए थे पोल की, चलो इसमें बाड़ करते हैं। जो लेंटेना घास होती है ये वाली, ये घास भी काट के रखे थे कि इसके बाड़ बनाई जाएगी, लेकिन नदी ने काम ख़राब कर दिया। तो अब किसी का प्लान नहीं है यहाँ पे आने का। तो जिस तरीके से यहाँ पे आए दिन हाथी का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। हाथी से हम तो कहते हैं टाइगर से आमने सामने हो जाए, लेकिन हाथी से कभी ना। हाथी बहुत गंदा तरीके से मारता है, और अगर जिद पे आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अभी हम लोगों का प्लान भी यही हो रहा है कि हम इस वाले घर को हम लेफ़्ट कर जाएंगे यहाँ से। हालांकि हमारी पैदाइश जन्मभूमि यही है, पर लेकिन हम लोग मैंने एक रात ये जगह नहीं छोड़ी है, हमेशा यहीं रहता हूँ। कभी भी अगर कहीं का प्लान बनता भी है, अगर नाइट स्टे का होता है, तो मैं उस प्लान को मैं कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ। डे विजिट में कहीं भी चला जाता हूँ, लेकिन शाम को मुझे वापस आना ही आना है, यहाँ रात को रुकना ही रुकना है। तो इसलिए बच्चों के साथ ये अनसेफ़ है, तो इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे वो सामने हिमांशु का घर है, ये हिमांशु का घर है, इधर पूरा गांव है। तो हिमांशु के घर के बगल में ही हमारा एक लैंड है, वो एरिया लगभग 1 बीघा करीब है हमारा, वहाँ पे एक टुकड़ा। तो प्लान करते हैं कि धीरे धीरे जैसा भी होगा उसमें हम झोपड़ी वगैरह कुछ बनाते हैं, ताकि यहाँ ना रहना पड़े, क्योंकि यहाँ अकेली फैमिली बिल्कुल सेफ़ नहीं है। वो तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे रात बिताता हूँ। मैं रात भर सोता नहीं हूँ, दिन भर मैं टैबलेट खा के मैं रहता हूँ शॉप पे, या कहीं अगर जाना होता है तो टैबलेट खा के रहता हूँ, कॉम्बिफ्लेम वगैरह, क्योंकि अगर रात को नींद पूरी नहीं होगी तो हेडेक होगा। तो हेडेक के लिए तो मुझे टैबलेट खा के रहना पड़ता है। तो बच्चे तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ खतरा होता है या कोई साउंड होता है, हाथी चिंघाड़ता है बाहर, तो मेरी वाइफ भी साथ में उठ जाती है और मेरे को पूरा सपोर्ट करती है हाथी को भगाने के लिए। हालांकि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हाथी ने कुछ हमें नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हाथी ने हमें भगाया ज़रूर है। हम दोनों को एक बार उधर से भगाया था हमको, वो पुरानी बात हो गई है, उस बात पे मैं डिस्कस नहीं करना, अब रात गई बात गई। तो हमारा प्लान यहाँ से शिफ्ट होने का है। जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी फाइनेंशियली हम होंगे तो हम उधर घर बना लेंगे। वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे आस पड़ोस है, रात रात कोई इमरजेंसी पड़ती है, बाकी लोग भी हैं, और कभी अगर मुझे कहीं जाना होगा नाइट के लिए
तो बच्चों के साथ वहाँ पे चाचा चाची लोग हैं और बाकी बच्चे हैं उधर, वो लोग रह सकते हैं, मैं कहीं जा सकता हूँ, तो इसलिए कहीं नहीं जा पाते। तो अभी भी हमारा प्लान बन रहा है, अभी डिस्कस चल रहा है, देखो क्या होता है आगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में।